राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को राधा रानी के प्रिय महीने कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, आप लोग कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ कर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप लोग 16 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, 17 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, या 18 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं? तीनों में से कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, सब सही है। बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं, श्रीधाम वृंदावन में माना जाता है कि पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक ही कार्तिक का जो महीना है वो प्रारंभ करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कार्तिक के आप कुछ भी नियम फॉलो कर रहे हो, चाहे स्नान का नियम फॉलो कर रहे हो, चाहे व्रत का नियम फॉलो कर रहे हो, चाहे दीपदान का नियम फॉलो कर रहे हो, चाहे तुलसी सेवा तुलसी पूजन का नियम फॉलो कर रहे हो, और चाहे कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कार्तिक के महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे आज की वीडियो आधारित है। देखो, ये आप लोगों को पता है कि कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है, क्योंकि कार्तिक का महीना राधा रानी का बहुत प्रिय महीना है। देखो, सारे महीनों का जो निर्माण किया है ना, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है, लेकिन कार्तिक के महीने की जो निर्माता मानी जाती है वो हमारी श्रीमती राधा रानी मानी जाती है। इसलिए कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इतना प्रिय है कि कार्तिक के महीने को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना एक नाम दामोदर नाम भी दिया है। इसलिए इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये महीना पवन पावनी महीना होता है। कहते हैं इस महीने भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना करने पर राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, और जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो ये संभव ही है कि भगवान श्री कृष्ण जी से आपका मिलन, भक्ति बढ़ती ही बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी रुचि हो जाए, तो आपको कार्तिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो कार्तिक में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले कार्तिक में किसी भी प्रकार की मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन कार्तिक में खाया जाता है। अगर मैं दालों की बात करूं तो किसी भी दो दल वाली दाल का त्याग कार्तिक में करना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल हो गई है, जैसे कि अरहर की दाल हो गई, जैसे कि चने की दाल हो गई, चने की दाल, मतलब किसी भी प्रकार की दाल कार्तिक में नहीं खाई जाती है। इनफैक्ट मटर और छोले भी कार्तिक में खाने की मनाही होती है। आप लोगों को पता है कि जो भी चीज तोड़कर दो टुकड़ों में टूट जाती है, कोई भी चीज, जैसे कि छोले आपने दो टुकड़ों में टूट सकते हैं, साबुत दालें दो टुकड़ों में टूट सकती हैं, वो कार्तिक के महीने में खाने की मनाही होती है। तो किसी भी, मैं तो ये कहती हूँ भैया, किसी भी प्रकार की दाल खाना ही क्या है, किसी भी प्रकार की दाल जो होती है उसको कार्तिक में नहीं खाया जाता। दूसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कार्तिक के महीने में चावल त्याग की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक के महीने में चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कार्तिक के महीने में आप चावल का त्याग करेंगे तो आपको श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा मिलेगी। कार्तिक के महीने में चावल का त्याग बहुत बड़ी महिमा कही गई है। ये कहते हैं ना कि कार्तिक खत्म होने के बाद अगले दिन दाल से और चावल से खिचड़ी बनाइए और कंजकों को भोग लगा के फिर उसका पान करना चाहिए। कहते हैं कार्तिक के महीने में आप अपने मन पसंदीदा कोई भी एक चीज छोड़ दो और उसके बाद 1 महीने बाद उसको दान करके प्रारंभ करो और विश मांग के छोड़ो कि मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं पूरे महीने चावल नहीं खाऊंगी। ये मेरे को चाय बहुत पसंद है, मैं पूरे महीने के लिए चाय छोड़ रही हूँ। मेरे को बैगन बहुत पसंद है, मैं पूरे महीने के लिए बैगन छोड़ रही हूँ। वटएवर, कोई भी एक पसंदीदा चीज कार्तिक के महीने में छोड़ना चाहिए। कार्तिक के महीने में अगर मैं मसाले, तो हो गई दालों की बात, किसी भी प्रकार की दाल नहीं खानी, चाहे कोई भी दाल हो। अब मैं मसालों की बात करूं तो कार्तिक के महीने में राई नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में राई खाने की शास्त्रों में मनाही होती है, क्योंकि राई को आप जब बोओगे ना तो वो उग जाती है और 2 दल वाली होती है राई, इसलिए कार्तिक के महीने में राई खाने की भी मनाही होती है। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो कार्तिक के महीने में बैगन खाना निषेध शास्त्रों में बताया गया है। ये भी बोला गया है कि बैगन जो होता है वो अशुद्ध भोजन में आता है। हाँ, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अन्नकूट का भोग लगता है, केवल उस दिन आप बैगन का सेवन कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिन आपको बैगन नहीं खाना चाहिए कार्तिक के महीने में। इनफैक्ट बैगन खाने से काम वासना बढ़ती है और ब्रह्मचर्य का पालन कार्तिक के महीने में नहीं होता है। बैगन के साथ साथ आपको खटाई से संबंधित कोई भी चीज नहीं खानी है, जैसे कि खटाई नहीं खानी है। बैगन शास्त्रों में बहुत ज्यादा खट्टी चीजों की, जैसे कि इमली इत्यादि की भी मनाही होती है। कार्तिक के महीने में आपको गाजर भी नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको मूली, जंगली लौकी भी शास्त्रों में मनाही होती है। कार्तिक के महीने में पेठा, जिसको काशी फल भी बोलते हैं, वो भी खाने की मनाही होती है। कार्तिक के महीने में तरबूज और मट्ठा का सेवन भी शास्त्रों में मनाया होता है। कार्तिक के महीने में खट्टी चीज में न केवल इमली की मनाही होती है, अपितु नींबू भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में मसूर और प्याज, सिंघाड़ा भी नहीं खाया जाता है। कार्तिक के महीने में आपको साग का सेवन भी नहीं करना चाहिए। स्वीट की बात करूं तो कार्तिक के महीने में
तले हुए फ्राई भोजन बहुत कम करने चाहिए। इनफैक्ट तिल का सेवन भी बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना भक्ति में महीना होता है और इसमें जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा आप सात्विक रहोगे, और जब सात्विक रहोगे तो आपका जो ध्यान है वो भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए कार्तिक के महीने में तिल खाने की और डीप फ्राई भोजन खाने की मनाही होती है। सीधी सीधी बात ये होती है कि कार्तिक के महीने में जितना कम खाना खाओगे उतना ज़्यादा आप प्रभु के गुणगान करोगे, क्योंकि खाना खाने से हमको आलस आता है, और जब हम आलस आता है तो हमारा ध्यान प्रभु की तरफ नहीं लगता है। इसलिए कार्तिक में खाना कम खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको बहुत सिंपल सादा खाना चाहिए। कोई तो कार्तिक के पूरे महीने का ही व्रत का संकल्प लेता है कि मैं तारों की छांव में खाना खाऊंगा। अगर ऐसा बोला जाता है, जो 3 वर्षों तक तारों की छांव में खाना खा लेते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है। जिसे कहते हैं ना तारा भोजन करना, तो मतलब तारा देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद भोजन करना होता है। 3 वर्षों तक जो तारा भोजन कर लेते हैं उनके लिए शिवलोक, उनके लिए विष्णु लोक सदैव सदैव के लिए खुल जाते हैं। कार्तिक के महीने में दाल तो आपको खानी नहीं है, साथ ही के साथ सब्जियों में बैगन का त्याग करना है, गाजर का त्याग करना है, मूली का त्याग करना है, पेठे का त्याग करना है, सीताफल का त्याग करना है, सीताफल का त्याग करना है। कार्तिक के महीने में अगर आप चाहो तो बाजरे से बनी हुई रोटी का भी त्याग कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत पवन पावनी महीना होता है। कार्तिक के महीना आपको ऐसे नहीं गवाना होता है। देखिए, इतनी सारी चीजें तो फॉलो नहीं कर सकते। अब बहुत मैं बोलूँ कि मट्ठा नहीं खाना तो आप दही खा लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि गाजर नहीं खानी तो कुछ और खा लोगे। बहुत सारी चीजों का तो त्याग नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कुछ बातें आपको विशेष तौर पे बता रही हूँ, जैसे कि आप लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का त्याग करें, आप बैगन का त्याग करें, आप 2 दल वाली कोई भी चीज का त्याग करें, आप खट्टी चीजों का त्याग करें, और आप दही और दही से बनी कोई भी चीजों का आपको कार्तिक के महीने में त्याग करना था। कार्तिक के महीने में दूध और दूध से बनी चीजों पीने का बहुत बड़ी महिमा होती है, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है ना, पनीर आप खा सकते हो, दूध से बनी मिठाई का सेवन इत्यादि आप कर सकते हो। कहने का मतलब है कार्तिक के महीने में सात्विक भोजन खाया जाता है। आप चाहो तो पूरे कार्तिक के महीने में व्रत का नियम भी ले सकते हो, एक समय भोजन खाने का नियम भी ले सकते हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको संपूर्ण पता चल गई होगी कि कार्तिक के महीने में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में खाने पीने के साथ साथ आपको पृथ्वी शयन की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य के पालन की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई। कार्तिक के महीने में आपको भूल कर भी किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती। कार्तिक का महीना संपूर्ण भगवान की भक्ति भाव से प्रेरित होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई। जितना ज्यादा हो सके तुलसी में दान कीजिए। कार्तिक के महीने में दीप दिवाली भी आती है, कार्तिक के महीने में दीपावली भी आती है, कार्तिक के महीने में धनतेरस भी आती है। कार्तिक के महीने में साल के सबसे बड़े त्योहार आते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष ध्यान देना होता है कि कार्तिक के महीने में आप सभी लोगों को विशेष तौर पे कुछ चीजों का, जैसे कि पृथ्वी शयन कीजिए, काम वासना का बिल्कुल त्याग कर दीजिए, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तुलसी दान कीजिए। जितने भी देव वृक्ष है अगर आप उनको देखते हैं तो उनपे दीप दान अवश्य कीजिए। अगर आपके घर के पास कोई नदी तालाब पड़ता है तो वहां पे दीप दान कीजिए, क्योंकि कार्तिक का महीना सबसे काला महीना बोला जाता है। काला इन द सेंस सबसे अंधेरा महीना बोला जाता है, क्योंकि सूर्य अपनी सबसे नीच राशि तुला में गमन करते हैं। इसमें दीपदान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य कीजिए। इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरियड्स में कार्तिक के नियमों का पालन आप लोगों को कैसा करना है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 429202565। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, आप किस चीज का बिजनेस करें कि आपको सक्सेसफुल हो पाए, आपको सफलता आपके कदम छू पाए। संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, कब आपके कंसीव करने के चांसेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव करोगे कि नॉर्मली कंसीव कर सकते हो, विवाह के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आपको सफलता किस उम्र में मिलेगी, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मेरे पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।